राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। कैसे हैं आप लोग सब? आप श्री जी की कृपा से, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल से ही होंगे। देखिए, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जन्मदिन का भी हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी का, और किस दिन जन्मदिन है और मंडप हमें कैसे तैयार करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी, हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए, सब प्रथम हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मंडप तैयार करना है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी का वस्त्र कौन से रंग का है? पीले रंग का है। तो उनका जो मंडप है वो भी आप पीले रंग से ही, यानी पीले वस्त्र से ही आप उनको मंडप को अच्छे से तैयार करिएगा, रेडी करिएगा, फूल वगैरह लगा के अच्छे से डेकोरेशन करिएगा। दूसरा, जब हमने छवि सेवा विराजमान करा रखी है, जो हमारे पास छवि सेवा है हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी का, तो आपको क्या करना है, उस छवि सेवा पे भी पीले वस्त्र से ही आपको डेकोरेशन करनी है, पीले वस्त्र से ही उनको तैयार करना है, चढ़ाना है, उनको पीला वस्त्र पहनाना है। अच्छे से खूब सुंदर से पीला वस्त्र पहना के आप उसमें छवि सेवा में जैसे कि छोटे छोटे फूल लगा सकते हैं साइड में, और फूल लगाने के बाद आप सुंदर सुंदर जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो स्टोन आप से माला बना सकते हैं। इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। छवि सेवा बहुत सुंदर देखने में लगती है। जैसा कि आपने देखा होगा बाज़ार में भी जो छवि सेवा अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें गले में, हाथों में खूब मतलब अच्छे से जो अचला वगैरह उन्होंने पहना हुआ होता है, वस्त्र वगैरह, उसको अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन करा हुआ होता है, सजाया हुआ होता है। तो इस तरीके से हम भी जो हमने छवि सेवा जी विराजमान करा रखा है, तो उसको भी हम अच्छे से तैयार रेडी कर सकते हैं। खूब सुंदर से हमें पीला वस्त्र पहनाकर स्टोन लगा देना है, अच्छे से उनको गले में माले की तरह हम स्टोन लगा सकते हैं। छोटे छोटे स्टोन होते हैं बड़े बड़े, उसको हम साइडों में बॉर्डर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुंदर सा खूब अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जब अब बात आती है चरण पादुका की। देखिए, चरण पादुका जो दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, उनके पास तो चरण पादुका होगा ही, लेकिन जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है या फिर लेने की सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से ही सेवा करिएगा। अगर नहीं है तो आप मन के भाव से भी कर सकते हैं सेवा। तो आपको क्या करना है, जो चरण पादुका है, तो चरण पादुका जब आप क्या करें, सबसे पहले एक कोमल, बहुत कोमल सा रुमाल, सॉफ्ट सा रुमाल लेकर, चरण पादुका जो हमारी होती है वो होती है लकड़ी की। तो लकड़ी की आपको पता है, अगर उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, फिर जो लकड़ी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक कोमल सा हल्का सा उस पर जल डाल के, हल्का सा सूखे हाथ से ही थोड़ा सा जल लेके उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा साफ़ करना है, सुंदर से कोमल नए रुमाल से सुंदर से आपको पोंछना है। उसके बाद पोंछने के बाद फिर आपको इत्र सेवा करनी है। इत्र सेवा, जैसे कि इस टाइम हमारे गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में चंदन और मोगरा, ये दो जो है इत्र सेवा हम उस पर करते हैं। और आप छवि सेवा पे भी इत्र लगा सकते हैं। और जो चरण पादुका जी हैं उन पे भी आप सुंदर से पत्रावली करके सुंदर से आप उस पर जो है आप उसमें इत्र सेवा कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इत्र दो तरीके के मतलब उसमें हम ये जो गर्मी का मौसम है उसमें हम लगाते हैं, जैसे एक मोगरा और एक चंदन। तो आप इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद आप घर में छोटा सा नाम कीर्तन कर सकते हैं। जैसे फूल वगैरह लेके आएँ, फूलों से सजा दें, फूलों से जो उनका सिंहासन अच्छे से सजा दें। जो हमने पत्रावली करी है चरण पादुका पे, उसको भी उसके आसपास भी अच्छे से फूलों से उनको सजा दें। उसके बाद आप छोटा सा नाम कीर्तन कर सकते हैं घर में। जैसे कि आप आपस में अगर हैं आपके, या गली में है कोई है कीर्तन वगैरह की जो रुचि लेता है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप घर में जो आपके घर के सदस्य हैं उसमें बैठ के आराम से आप श्री सदगुरुदेव भगवान जी का राधा 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 नाम कीर्तन कर सकते हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान को राधा नाम प्रिय है, हमें भी राधा नाम प्रिय है, तो हम अपने श्यामा शाम की खूब अच्छे से नाम कीर्तन कर सकते हैं, वो बहुत प्रसन्न होंगे। और उसके बाद फिर आप सुंदर सा अच्छा बहुत स्वादिष्ट सा भोग बना सकते हैं। भोग बनाने के बाद हमारे श्री जी को पवाइए। पवाने के बाद फिर मन के भाव से, प्रगट में तो हमारे जो सदगुरुदेव भगवान जी हमारे वृंदावन में विराजमान होंगे, लेकिन हम उनका स्मरण करके मन के भाव से हम उनको जैसे कि
पवा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो उसी तरीके से आप वो भोग लगाइए, अच्छा श्री जी को पवा के फिर उनको प्रसाद हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को दीजिए, वो पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, पूरा है जो जन्मदिन का जो है, जो नहीं जा पा रहे हैं, जो जन्मदिन के लिए हमारे जो वहाँ से वृंदावन से इनविटेशन आया है, तो बहुत से जो हमारे दीक्षित साधक हैं, तो वो जो नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश, तो वो घर में भी इस तरीके से जन्मोत्सव मना सकते हैं। निराशा होने की कोई बात नहीं है। और इसी तरीके से आप घर में सुंदर सा जन्मोत्सव नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो ये आशा करती है छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन सद्गुरुदेव भगवान की जय।